हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड रिजल्ट को लेकर। जो डीएलएड का रिजल्ट है उसको लेकर एक नई अपडेट आई है। अपडेट क्या है देखिए, जो कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल से ये अपडेट आई है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 22-23 यानी कि जो हाल ही में जो रिजल्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं या जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ये हुआ था आपका 30 नवंबर को। ठीक है, 30 नवंबर को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसके रिजल्ट की क्या अपडेट है देखिए, अभी तक क्या जो अनुमान लगाए जा रहे थे वो जनवरी तक अनुमान था कि जनवरी तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, 23 नवंबर 2024 को आयोजित द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 22-23 में राज्य आंदोलनकारी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र की उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। देखिए जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने क्लियर किया था, जो आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उसके जो 10% रिजर्वेशन की बात चल रही थी, उसको लेकर देखिए ये अपडेट है कि ₹10 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल डीएलएड पिन कोड इतना इतना में आप स्पीड पोस्ट कोरियर या आप इसको स्वयं उपस्थित होकर 20 फरवरी 2025 तक अनिवार्यतः उपलब्ध सुनिश्चित करें। ठीक है, उक्त श्रेणी के अंतर्गत चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को शासनादेश इतना इतना को दिनांक 24/11 के संदर्भित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। तो ये अपडेट है कि जो आपके राज्य आंदोलनकारी श्रेणी के अंतर्गत जितने भी क्षैतिज आरक्षण के लाभार्थी हैं, उनको ये सूचना है कि वो जब इसको सबमिट करेंगे वो 20 फरवरी 2025 इसकी डेडलाइन होगी। ठीक है, अब इसमें हमारे लिए काम की बात ये है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, है ना। तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो 20 फरवरी 2025 के बाद ही देखने को मिलेगा। उससे पहले तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो आपको एक डेडलाइन दे रखी है कि यहाँ तक आपको ये उपलब्ध कराना होगा, इसके बाद ही रिजल्ट के बारे में बातचीत होगी। यानी कि संभवतः 1 हफ्ते बाद इसमें फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा और तब जाकर इसकी फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत होगी, यानी कि इसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है और इसका रिजल्ट आपको 20 फरवरी के बाद देखने को मिल सकता है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, क्या रहने की संभावना है, इसको लेकर हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, कनिष्ठ वरिष्ठ और प्रधान सहायकों के 64 रिक्त पद। ठीक है, एक नई अपडेट आई है कि जो कनिष्ठ सहायक की आपका एग्जाम हुआ था उसके बाद एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि इसको कब तक देखा जा सकता है इस पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो 64 पद रिक्त होने की बात कही गई है। आइए पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। शिक्षा विभाग कार्मिकों की कमी से जूझ रहा है, यानी कि इसमें जो एम्प्लॉय हैं वो कम है। कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायकों के 64 पद रिक्त हैं। इसमें कार्मिकों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। इसके कारण एक कर्मचारी को अन्य पटलों पर भी काम देखना पड़ रहा है। इससे कार्यों का समय पर निस्तारीकरण चुनौती से कम नहीं है। जिले में माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के सृजित पदों के सापेक्ष तैनाती नहीं है, यानी कि जितने पद होने चाहिए और जितना वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी कम है, या जिसको कहेंगे कि सृजित पद तो हैं लेकिन रिक्त पदों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायकों की कुल 439 पदों के सापेक्ष 64 पद रिक्त हैं। कार्मिकों की कमी के चलते कार्यालयीय कामकाज प्रभावित होता रहता है। कर्मचारी के पास अन्य पटलों पर भी काम रहता है ना। तो काम की अधिकता होने के कारण कार्यों को समय पर संपादित करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, पद का नाम जो कनिष्ठ सहायक है वो सृजित है 188 और रिक्त हो जाएंगे 45, यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट है उसके 45 पद आपके पास पेंडिंग है। ठीक है, वरिष्ठ के 13 रिक्त हैं जबकि प्रधान सहायक के 6, तो कुल मिलाकर 64 पद ये आपके रिक्त देखे जा रहे हैं। अब इसका जो अध्याचन है ये जाएगा आपका यूके SSC के पास। ठीक है, ये SSC के पास जाएगा, उसके बाद इसमें नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन ये ऐड ऑन किस वैकेंसी में होते हैं, देखिए इंटरमीडिएट स्तरीय ये वैकेंसी है। लेकिन अगर जैसे कि आप सभी ने जाना होगा वीपीडीओ की एक वैकेंसी आने वाली है, क्या पता उसमें इन 64 पदों को ऐड किया जाए। तो जल्द ही इसमें कुछ नई अपडेट जो भी होगी आपको बता दिया जाएगा। तो जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है कनिष्ठ सहायक का, उनके लिए ये एक सुखद खबर है। मिलता है किसी नई अपडेट में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।